एक्स्ट्रा कैरेज के नाम पर पैसा उठा लिए हैं। पैसे की वसूली भी होगी और उसको ब्लैक लिस्टेड करने का भी सरकार काम करेगी, क्योंकि ये बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पूरी तरह से जमीन पर उतारा जाएगा। इसमें कोई बचेंगे नहीं। और हमने उतना ही नहीं किया, जब एक जगह इस तरह की गड़बड़ी पकड़ाया तो बिहार के सभी जिले के अंदर एक्स्ट्रा कैरेज कहां कहां इस तरह का जो 26 करोड़ का भुगतान है वो राजद के पीरियड में माननीय मंत्री तेजस्वी यादव थे, उनके पीरियड में भुगतान किया गया। तो वो तमाम को हमने कहा है कि निकाले और इस पर उच्च स्तरीय जांच करा ले, क्योंकि सरकार के पैसे की लूट की छूट कतई नहीं दी जाएगी। और मुख्यमंत्री जी ने पूरा निर्देश दिया कि एकदम पूरी तरह से इस पर कार्रवाई करो, और मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक्शन हुई। आपको कांवरिया पथ में भी एस्टीमेट में गड़बड़ी था, चालान उपलब्ध नहीं कराया गया, माइंस विभाग भी मेरे जिम्मे था, जो चालान दिया था वो गलत है, तो उस पर भी उसको ब्लैक लिस्टेड हमने कर दिया है। कांवरिया पथ का 10 वर्षों के लिए उसको काली सूची में डाला गया। विभागीय मंत्री के रूप में मेरे द्वारा योजनाओं में मूल्य वृद्धि की तार्किकता पर भी संज्ञान लिया गया। ये बता दें कि विलंब कर करके मूल्य वृद्धि उस पर भी हमने संज्ञान लिया है। और कई परियोजनाओं में अनावश्यक रूप से मूल्य वृद्धि संवेदकों द्वारा अधिक भुगतान की मांग की जाती रही है। ईओटी के द्वारा उस पर भी हमने पिछली बैठक में चर्चा किए थे प्रेस में, और उस पर भी हमारे माननीय मंत्री नितिन नवीन जी गंभीरता से उन्होंने कहा कि हम इसको लेंगे। राज्य के राजस्व की हानि स्पष्ट रूप से वित्तीय अनियमितता का मामला है। और एक चीज और बता दें कि अभी विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान सत्यापन के डीपीआर को पारित किए जाने की प्रवृत्ति हम लोग देखते हैं। यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से अभियंता संवेदक के बीच अनैतिक गठजोड़ की ओर इशारा करता है, जिस पर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श करने के बाद उक्त प्रवृत्ति बड़े प्राक्कलन घोटाले जो उभरे उसके पहले हमने थम्स रूप से बनने वाले तमाम प्राक्कलन को कहा है कि आप इसकी विभागीय जांच करा करके पुनः मंत्री के पास उपस्थापित करें। और इस तरह से विभाग के अंदर पूरी पारदर्शिता की प्रक्रिया शुरू हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पूरी जानकारी में और पथ के बुनियादी ढांचों के रखरखाव को लेकर ओपीआरएमसी के पूर्व स्थापित व्यवस्था को आम जन से हमने जोड़ा है। इसके नाम पर हमने जब विजिट करने गया शेखपुरा और लखीसराय के क्षेत्र में, तो ओपीआरएमसी में भी कई गड़बड़ी मिला, उसकी भी जांच का हमने आदेश दे दिया है। और अब आम लोगों से जुड़ा है, बेहतर चलेगा। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया कि पथ निर्माण विभाग में 1 वर्ष के अंदर जिस पारदर्शिता और बेहतर ढंग से नए तकनीक के रूप में काम किया गया, आज देश का विकास बिहार के विकास पर निर्भर है। और बिहार एग्रीकल्चर आधारित स्टेट है, 80% आबादी एग्रीकल्चर पर निर्भर है। और बिहार के मुख्यमंत्री जी और हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व ने एग्रीकल्चर की जिम्मेवारी दी है, तो उनके विश्वास पर खरा उतरने का हम प्रयास करेंगे। मन में ये भ्रम न रखें कि किसी के कहने पर और किसी के दबाव में मेरा परिवर्तन कर दिया, ये औकात किसी की नहीं है। 2 सवाल है। एक चीज पहले
नहीं, अब सुन लीजिए। पहले अगवानी पुल का इन्होंने कहा, अगवानी सुल्तानगंज गंगा पुल के गिरने की घटना 2 बार हुई। जांच के उपरांत पुल के डिजाइन में त्रुटि पाई गई। हमने प्रेस किया था अपने आरसीडी में, तो हमने कहा था कि 1 महीना के बाद आपको कार्रवाई दिखाई पड़ेगी, और हमने कार्रवाई कर दी है। इस परियोजना से जुड़ी मूल संचिका की मांग हम 8-10 महीने से कर रहे थे, लेकिन संचिका मिल नहीं पा रही थी। कहाँ संचिका था ये पता नहीं चल रहा था। बड़ी मेहनत से संचिका का कुछ पाठ हमको मिला, जो आप लोगों के प्रश्न उठाने के बाद और उक्त परियोजना से जुड़े संवेदक एसपी सिंगला के साथ राज्य के एक प्रभाव के पदाधिकारी प्रवर्तन निदेशालय के जांच के दायरे में भी ये मामला चला गया। तत्कालिक अपर मुख्य सचिव के प्रतिवेदन और वर्तमान अपर मुख्य सचिव के द्वारा समीक्षोपरांत प्रस्तुत संचिका में कार्य निर्वहन में दोषी पाया गया 2 वरीय पदाधिकारी अभियंता तथा उप मुख्य अभियंता पर भी आरोप गठित कर विभागीय कार्रवाई अथॉरिटी इंजीनियर द्वारा लापरवाही बरतने के कारण काली सूची में डालने तथा परियोजनाओं से जुड़े संवेदक एसपी सिंघला को अगवानी सुल्तानपुर गंगा पुल के पुनर्निर्माण तक एजेंसी को डिबार करने हेतु आदेश हमने दे दिया। साथ ही आगे के पुनर्निर्माण हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का भी हमने आदेश दिया। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं की है, हमने कार्रवाई किया है। और जो नेता प्रतिपक्ष कल बोल रहे थे, लगभग 1.25 साल पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे, क्यों कलम ठहरा हुआ था, क्यों एक्शन नहीं हुआ? जवाब देंगे राजद के नेता प्रतिपक्ष। विजय सिन्हा ने तो एक्शन भी लिया, कार्रवाई भी किया और संवेदक को डिबार कर दिया। और एक बता दें, अभी एक उठा रहे थे 26 करोड़ के विषय को, क्या नहीं, वो तो सुल्तानगंज का तो दे ही दिया। गया का तो गया जिले में निष्पादित परियोजना में 26 करोड़ रुपए के अतिरिक्त भुगतान के साक्ष्य मिले, जो प्रमाणित हो चुके थे। हमने एक स्पेशल कमेटी गठित करके झारखंड सरकार के पथ ये माइंस के सेक्रेटरी के पास भेजा था। उन्होंने जानकारी नहीं दे के 1 हफ्ते की बात किया था, जो पिछले हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था। लेकिन जिस पर हमने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए थे, जांच अंतिम चरण में है। इस अनियमितता में संलिप्त संवेदक राजा कंस्ट्रक्शन तथा अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, और इस मामले में राजनीति से जुड़े लोगों की ओर से अनावश्यक दबाव डालने के भी प्रयास किए गए। लेकिन विजय सिन्हा इससे प्रभावित नहीं होता है।